सो नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज कुछ खास स्टड फार्म पे हम बैठे हैं और कुछ खास चेहरों के साथ हम बैठे हैं। और चैनल का फॉर्मेट है कि पहले हम लोकेशन के बारे में और इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो उसी प्रकार से हम साहब का इंट्रोडक्शन लेंगे। सर बताएं प्लीज़ वन बाय वन आप लोगों का इंट्रोडक्शन और इस लोकेशन के बारे में प्लीज़। नमस्कार आपके सभी सब्सक्राइबर्स को और आपके सभी व्यूवर्स को जी। मेरा नाम महेश भाटी है और जो ये स्टड फार्म है इसका नाम वीएम स्टड फार्म है। ये मोकलावास विलेज में लोकेटेड है, जी। जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर है ये। और करंटली हमारे पास 16 एनिमल है स्टड फार्म पे। ओके ओके ओके। और आपका सर? मेरा नाम विशाल मेघवाल है जी। और ये मेरे कज़न ब्रदर है। ओके ओके ओके। सो इट्स मतलब आप लोगों का ये जॉइंट वेंचर कह सकते हो उसको, है ना? फैमिली बिजनेस है। और इसके बिजनेस नहीं कहेंगे अपन इसको, अच्छा शौक है। बट हाँ शौक है भाइयों को, दोनों को। ठीक है दोनों ठीक है। संभालते हैं, फिर तो मेरे हॉर्स फादर साहब संभालते हैं। जी जी जी। तो वैसे तो ये चैनल बेसिकली हॉर्सेस पे ही बेस्ड है, तो यहाँ पे हॉर्सेस की बातें हम करेंगे, बट स्टिल उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप हॉर्सेस के अलावा भी किसी चीज़ में आप डील करते हैं, या हॉर्सेस के अलावा भी आप लोगों का कुछ काम है अश्वों के अलावा? बाय प्रोफेशन फैमिली बैकग्राउंड तो माइनिंग से है जी। एंड करंटली वी आर रनिंग अ डॉग ट्रेनिंग सेंटर एज वेल, जोधपुर में बेस्ड है। वो भी एक हमारा बिजनेस है जी। जो हम रन करते हैं जोधपुर में। जी। एंड वी आर करंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डॉग ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया। अच्छा रिस्पॉन्स आया इन लास्ट 3 years टाइम। और उसके अलावा हम डॉग की भी ब्रीडिंग करते हैं, स्पेशली इन गोल्डन रिट्रीवर्स। वी हैव ब्रेड कपल ऑफ गुड गोल्डन रिट्रीवर्स फ्रॉम गुड पेडिग्रीज। जी। 1-2 इंपोर्ट भी करवाए हैं अपन, सो दैट इज अदर देन हॉर्सेज व्हाट वी डू। ओके ओके ओके। और काउज वगैरह भी शायद? हाँ। गाय वगैरह घर पे दूध के हिसाब से तो ओके ओके, पर्सनल यूजेस के साथ। पर्सनल यूजेस के हिसाब से। ओके ओके ओके। सो अभी हम बात करते हैं सर, विशाल जी आप बताएं कितना पुराना अपना ये शौक है, कितना पुराना हॉर्सेस को आप रख रहे हैं, कितने समय से आप? जी, फादर साहब को रखते हुए हो गया काफ़ी टाइम, इस घोड़ों को रखते हुए हो गया ऑलमोस्ट 20 से 25 साल हो गए। 20 से 25 साल। ओके ओके ओके। और वीएम स्टड फार्म रजिस्टर्ड हुए अपन को तकरीबन 10-12 साल हो गए। VM स्टड फार्म, दिस इज बेस्ड ऑन योर नेम? जी मेरे नाम। ओके ओके ओके। तो लाइनेज की जब से घोड़ों में बात आई है, मारवाड़ी घोड़ों में जब से लाइनेज का चलन आया है, उस समय से लेके अब तक आपके पास कौन कौन से अश्व यहाँ पे जाने पहचाने अश्व रहे आपके पास, पैदा हुए या आए या गए, जो भी डिटेल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज़। जी, यहाँ पे मार्श रहा है और चेतक रहा है रत्नाकर वाला, जो दोनों अभी मिश्रा जी के पास में है। और अभी मेरे पास में राज आदित्य है, राज आदित्य। कोठारी जी है उदयपुर वाले, उनके पास में विजय देव है जी। उसका बच्चा है। और एक स्टैलियन अभी मेरे पास में है जो नागराज था, वरखाना वाला स्टैलियन, उसका बच्चा है। ओके ओके ओके। वरखाना वाले हंसराज का जी, हंसराज का बच्चा नागराज, और नागराज का बच्चा आपके पास है? जी। ओके ओके एक वो स्टैलियन है, बाकी काफ़ी बच्चे अपने होम ब्रीड करके अपन ने मार्केट में दिए हैं। ओके। सो अभी मेयर्स की अगर बात करें अपन, तो मेयर्स कौन, कोई ओल्ड मेयर आपके पास या कोई यहाँ से गई हो या रही हो यहाँ पे? नहीं, अपने पास में ओल्ड मेयर है जो ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स हो गए अपने पास में ही है। जी। तूफान की डॉटर है। ओके। और एक और ओल्ड मेयर है जो अपन ने परचेज करी थी डांगरथल यशोराज होना से। ओके जी जी जी। सो अभी हम बात करते हैं हमारे आदित्य के बारे में, जो कि आपका मेन स्टेलियन कह सकते हैं, मेन फेस ऑफ दिस स्टड फार्म, VM स्टड फार्म, जिसका नाम है राज आदित्य। एम आई राइट? जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करें सर वीडियो। वो बच्चा बॉन्ड हुआ है परवीन जी के यहीं पे उदयपुर में, और वहाँ से फिर अपने एक फ्रेंड है यहाँ जोधपुर में, वो बाय करके लेके आए थे उसको। प्रवीण जी कोठारी? परवीन जी कोठारी उदयपुर। ओके। तो उनके वहीं सो इस घोड़े का रिलेशन कहीं ना कहीं उससे है? ये उसी घोड़े का बच्चा है जो उनके पास में स्टैलियन है, विजय विजय देव देव का बच्चा है, और उसकी मदर भी उन्हीं के पास में है, शुभ लक्ष्मी नाम से है वो। जी जी। विजय देव की क्या पेडिग्री है? विजय देव कन्हैया का है। तो ये देवली लाइन इसको कह सकते हैं अपन, जी, राइट? अपन देवली लाइन कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यासों की ढाणी में इसकी वो घोड़ी थी। वो देवली वाली घोड़ी के नाम से ही थी वो घोड़ी। तो उस बच्चा है विजय देव। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देवली है? देवली हो सकता है। और मदर है जो फूलमाल लाइन से, मदर फूलमाल लाइन से है इसकी, शुभ लक्ष्मी करके। शुभ लक्ष्मी। ओके 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 ओके। और घोड़ा भी है तो
DNA क्वालिफाइड है जी। बोथ पेरेंट्स से। अच्छा, बहुत साइड डीएनए क्वालिफाइड है। ठीक है, ठीक है। सो अब इंडिविजुअल्स की बात करें हम, तो आपके पास ये किस समय आया? ये अपने पास में आ गया था 2017 में, ओके। और बच्चा ही ये था उस टाइम। ब्रीड भी कोठारी जी के पास ही हुआ? हाँ, विजय देव के ऑलमोस्ट सारे बच्चे उन्हीं के यहीं पे ब्रीड होते हैं, क्योंकि वो बार कवरिंग तो देते नहीं है, ओके, ओके, ओके। तो सारे बच्चे आपको उन्हीं के घर से ही मिलेंगे। उनके घर से ही मिलेंगे। कितना छोटा था तभी आप ले आए थे इसको? ये 10-12 महीने का था। 10-12 महीने का था। ओके, ओके। तो 10-12 महीने से लेके और अब तक आपके पास ही है। अभी किस एज में है ये लगभग? ये हो गया अराउंड 8 ईयर्स अराउंड। 8 साल के आसपास हो गया है। ओके। सो अभी हम इसके बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की। जी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं, कैसा इसका रिजल्ट्स इसके का है? रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी, और लास्ट 2 ईयर्स में मैंने बहुत मेयर्स कवर करवाई है, तो उसके अराउंड 20+ रिजल्ट आ गए हैं मार्केट में। और कैसे भी आप घोड़ी पे यूज़ करेंगे ना इस घोड़े को, तो जो पीछे फुलमाल ब्लड है इसकी मदर का, तो ब्यूटी बहुत दे रहा है बच्चों में। बिकॉज ऑफ दैट फुलमाल, इसमें टेम्परामेंट जो अग्रेशन है और इसका जो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं इतना अग्रेसिव है, कहीं ना कहीं ना एग्रेशन नहीं कहेंगे, इसके अंदर एटीट्यूड एटीट्यूड है। Attitude है। बच्चे में। बाकी बहुत शांत नेचर का घोड़ा है ये, और ब्रीडिंग वाइज बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है अभी। ओके। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मार्केट में आए हैं अभी, और कुछ अपने पास में भी है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। जी, जी, और जी। कुछ मार्केट में जो अवेलेबल है अभी इसके बच्चे। विजुअल्स में हम घोड़े के वीडियो के साथ में इसके रिजल्ट्स भी हम फोटोज़ लगा देंगे जी, मैं आपको दूंगा, आप लगा दें। डेफिनेटली। तो बेसिकली किस तरह के बच्चे, या जैसे हम मार्किंग की अगर बात करें या कलर की हम बात करें, तो क्या ज़्यादा कौन सा कलर डोमिनेट कर रहा है, ज़्यादा कौन सी मार्किंग डोमिनेट कर Depend रही है, है? वो तो जैसी घोड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने तो कुमैत घोड़ी पे भी इसको छोड़ा है, और खुद घोड़ा कुमैत है, फिर भी उससे ब्लैक रिजल्ट आए इसके। और बाकी अपने पास में इसके सारे रिजल्ट आ चुके हैं, ब्लैक भी आए हैं, अबलग भी आए हैं, और काले भी आए हैं। पर वही बात है, जैसी घोड़ी है उसके ऊपर मोस्टली इसको जो घोड़ियाँ मिली वो कुमैत ही मिली है। कुमैत मिली है। जी। ओके, ओके, ओके। तो महेश जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं इसके बच्चों के बारे में, किस तरह का आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये घोड़ा, जैसे बचपन से आपने देखा है इसको और अब तक आप देख रहे हैं, तो इसके जो बच्चे आप देख रहे हैं उसमें क्या आपको एक एक्साइटमेंट और एक है आपको कि कुछ मज़ा आ रहा है? सर, जब आप चाहे अपन न्यू कमर की बात करें या चाहे किसी ओल्ड ब्रीडर की बात करें, जब आप बच्चा बच्ची घर में अगर ब्रीड करवाना चाहें या खरीदना चाहते हैं, तो आप हमेशा रिफाइंड बच्चा बच्ची चाहते हैं कि यार इसके कैरेक्टर बहुत रिफाइंड हो, ईयर प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, नेक प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, उसमें लेंथ आए, मजबूती आए। बीइंग देवली का घोड़ा, मजबूती और हाइट तो इसके बच्चों में आनी ही आनी है। ये जो बच्चों की कंफर्मेशन दे रहा है, चाहे ईयर प्रोफाइल ले लो, चाहे नेक प्रोफाइल ले लो, ओवरऑल स्ट्रक्चर ले लो, ये बेडोल बच्चे नहीं दे रहा है। हाइट सब कुछ दे रहा है उस बच्चे के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग, हर कंफर्मेशन, हर पॉइंट उसका दे रहा है, कहीं पे उसको मिस्टेक नहीं करवा रहा है। चाहे आप भंवरी से ले लो, चाहे ईयर प्रोफाइल से ले लो, चाहे नेक प्रोफाइल से ले लो, चाहे उसका टेल सेट ले लो, कुछ भी दे रहा है। और चाहे कैसी भी घोड़ी है, चाहे घोड़ी के कानों में इतना गैप है तो भी इसने कुंडी वाले बच्चे दिए, अगर घोड़ी के कान आगे की तरफ झुके हुए हैं तो भी इसने प्रॉपर मार्किंग और प्रॉपर कुंडी वाले बच्चे दिए। और इसने 58 की घोड़ियों से भी 64-65 के बच्चियाँ दे रखी है, जो मार्केट में करंटली खड़ी है, और वो भी बहुत रिफाइंड बच्ची हैं। और इसकी आई थिंक इसकी बच्चियों ने भी बच्चे देने चालू कर दिए अब तो मार्केट के अंदर, मतलब 4 टीथ हो गई है इसकी बच्चियाँ, जो अब आगे प्रोड्यूस भी करना चालू कर दिए, और बहुत उनकी आगे जो पेडिग्री आ रही है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो ओवरऑल अगर जब हम जो एक फीस देके एक बच्चा बच्ची दिमाग में लेके चलते हैं कि यार हमारे घर में एक अच्छा बीज पैदा हो, हमारे घर में अच्छा बच्चा आए या अच्छी बच्ची आए, तो दिस स्टैलियन हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ इन ऑल कैटेगरीज। चाहे आप कैसी भी घोड़ी लेके आओ, आपको लगता है कि भाई मेरी घोड़ी में हाइट कम है तो हाइट बढ़ा के दे देगा, कानों की मिस्टेक है कान सुधार के दे देगा, नेक की मिस्टेक है नेक सुधार के दे देगा। सो ओवरऑल एक स्टैलियन है, मतलब मैंने बहुत सारे स्टैलियन देखे होंगे ऑल ओवर इंडिया में, एक घोड़े में हर चीज़ मिल गई। क्योंकि अगर आप इन ब्रीडिंग के घोड़े से ब्रीडिंग करा रहे हो तो फिर अगेन वही आपका लाइन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग का आ रहा है, एकदम आउट क्रॉस ब्लड है इसका। जो ब्लड है मार्केट का, जो मेजोरिटी ऑफ ब्लड है उससे बहुत आउट क्रॉस ब्लड हो गया, बहुत आउट तो आपको एक तो आउट क्रॉस जीन पूल मिल जाता है, बहुत एक्सपेंड मिल जाता है आपको जीन पूल। तो आप किसी भी लाइन की घोड़ी को अगर इसके पास लेके आ रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो, उससे जो बच्चा बच्ची आ रहा है, आपका जीन पूल एक्सपेंड हो जाता है। तो जो आजकल अपन मेजोरिटी ऑफ मिस्टेक देखते हैं कि भाई सिंगल टेस्टिकल आ रहे हैं या बच्चों में यूट्रस नहीं आ रहा है,
इन ब्रीडिंग की वजह से, तो वो एक मिस्टेक ये रेक्टिफाई कर देता है। और दूसरा डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा, मतलब आपको भी विजुअल में जो बच्चे बच्चियाँ दिखेंगे कि बहुत छोटी छोटी घोड़ियाँ हैं, इतनी मतलब नॉर्मल घोड़ियाँ थी, और हमने एक्सपेरिमेंट किए भी देखते कैसे रिजल्ट आए, तो शो क्वालिटी के रिजल्ट आए। जो बच्चे रिंग में खड़े टॉप 3 के अंदर, वैसे रिजल्ट इसने लिए। हमारे घर में भी खड़े हैं, हमने काफ़ी सारे रिजल्ट मार्केट में भी सेल करे हैं, और जिसको भी दिए वो सारे सेटिस्फाइड बायर्स हैं कि भाई हमको बहुत अच्छा बच्चा मिला है और बहुत आउट क्रॉस ब्लड मिला है। तो हम चाहे किसी और भी आगे भी उसको किसी से प्रोड्यूस कराना चाहे तो आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन आएगा नहीं। सो ओवरऑल वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टैलियन। वेरी नाइस। देखो यही होता है सर, एक्चुअली क्या होता है, हर किसी का घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, जो उसके यहाँ बचपन से रहा है और उस पर उसने इतनी मेहनत की है, गौर लगाया है, उस पर उसको बड़ा किया है, और हर किसी की क्यूरियोसिटी रहती है कि पर्सनली तो देखो एक अटैचमेंट हो ही जाता है क्योंकि फैमिली मेम्बर की तरह होता है वो, लेकिन अब वो कमर्शियली वो मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो वो होते हैं उसके रिजल्ट्स। सो अगर रिजल्ट्स भी आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या क्लाइंट्स को आपके जो आपके यहाँ पे घोड़ियाँ लेके आते हैं और उनके जहाँ पे भी जो इसके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो दैट्स वेरी गुड। एक अच्छा कॉम्बिनेशन और अच्छा एक ये अच्छा कलेक्शन है कहीं ना कहीं घोड़े में कि वो खुद अच्छे होते हुए रिजल्ट्स भी अच्छे लाए। सो वेरी गुड, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। कुछ बाइक तो है जिन्होंने तीसरी बार सेम स्टेलियन यूज किया, मतलब उनके घर में 2 रिजल्ट ऑलरेडी है, तीसरी बार फिर घोड़ी भेज रखी है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं गुड साइन है। सेटिस्फाइड है, उनको अपना डिजायर्ड हाइट मिल रहा है, डिजायर्ड कैरेक्टर मिल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि यार हम क्यों इधर उधर कॉम्बिनेशन जाए, और हर बार रिजल्ट बेटर ही दे रहा है ये। और अभी तो ये यंग स्टेलियन है, तो लेटर ऑन और भी रिजल्ट इसके रिफाइन निकलेंगे मार्केट में। वही तो ये कहीं ना कहीं गुड साइन है कि कोई घोड़ी रिपीट हो रही है, कोई अभी भी घोड़ी आ रखी है। जी जी वो लास्ट रिजल्ट भी इसी से ही है। हम्म। तो एक घोड़ी है जो पहले भी अपने यहाँ इस घोड़े से क्रॉस होके गई थी और उसका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो घोड़ी अभी वापस रिपीट हुई अपने घोड़े से आ रखी है। और एक घोड़ी अभी रिसेंटली पंजाब से आई थी, वो होके गई है। और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अभी दूर दूर तक गए हैं, पंजाब भी बिके हैं, वापस महाराष्ट्र तक गए हैं। अगर नंबर ऑफ रिजल्ट्स की बात करें तो कितने लगभग आ चुके हैं इसके रिजल्ट्स? अराउंड 23-24 रिजल्ट आ चुके अच्छा, 24 रिजल्ट्स के हैं जी। और इसमें से कुछ 5-6 एक्सपायर हो गए हैं, छूट गए हैं। ओके, छूट गए हैं रिजल्ट, तो वो नहीं होंगे अभी। ओके, बाकी है मतलब 18-20 के आसपास है। जी है। वेरी नाइस। और उसमें से आपके पास कितने हैं? मेरे पास में अभी 2 है। ओके ओके ठीक ओके। है, और 2 रिसेंटली अभी अपन ने दे दिए, तो 4 थे मेरे पास में अभी। उसके अलावा हर साल अपने घर पे 2-4 बच्चे रहते ही हैं। हाँ, आप मतलब आपका घर का घोड़ा है तो आपकी घर की आपको सेटिस्फेक्शन है इसके रिजल्ट से, तो आपकी घर की घोड़ियाँ भी आप अपन इसी से कवर करवाते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए राज आदित्य भी हम कह सकते हैं कि बहुत कमाल का ऑस्ट्रेलियन, अब जैसे मेरे फेवरेट की लिस्ट में से ये आ गया है, जैसे मैंने उसको देखा है, जैसा ये दिखता है, जैसा ये इसका बनावट है, इसका नखरा है, और रिजल्ट्स भी बहुत कमाल के हैं, और ख़ास तौर पे ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है। ये पुराना कुमैद है, तेलिया कुमैद। जी 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 उसमें भी इसका देखा जाए चारों पैर काले, जी खयाल काली, पूंछ काली, जी तो कान काले, तो वो आंठों घाट काला जो कहते हैं। जी 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 जी। कुमैद का कुमैद। अच्छा, इसके जो रिजल्ट्स अभी आपके पास खड़े हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो उनके डैम साइड से कैसे थी और वो बच्चे कैसे आए हैं और उनकी क्या एज लगभग है? जी, अभी अपने पास में 2 कोल्ट आए थे, तो उसमें से एक की मदर तो अननोन ही थी, और वो घोड़ी तो छूट गई थी जब बच्चा 1.5-2 महीने का था। ओके। फिर उस बच्चे को तैयार किया, उसको दिया। और एक अपने जो डांगरथल से ली थी घोड़ी गणगौर, एक रिजल्ट उसका था। और उसके अलावा वो भी मेल ही था? हाँ, वो भी मेल ही था। हाँ हाँ। उसके अलावा मेरे पास में जो मेरी पुरानी घोड़ी है बबली तूफान वाली, उसके पीछे बच्ची है, अबलक है वो, और दिखाऊंगा मैं आपको फिर। डेफिनेटली विजुअल्स में मैं डाल दूंगा। इस बच्चे की अगर बात करें तो क्या नाम रखा हुआ है इसका आपने, और क्या एज की लगभग अभी तक है ये बच्ची का नाम मन्नत है, और अभी ये 10 महीने की हो गई है। मन्नत जी। ओके। और उसके अलावा एक अभी जो अपने पास में गोल्डन फ्लेम घोड़ी है, उस पर भी रिजल्ट आया है इसका। अच्छा। और वो कोल्ट है, और इन फ्यूचर वो भी दिखाएंगे ओके। व्यूअर्स को। सो ये 2 रिजल्ट्स अभी आपके पास इसके हैं? ओके ओके ओके।
सो 10 महीने में ये हाइट और ये इसकी लेंथ और ये पर्सनालिटी, तो क्या ये बचपन में आपको आइडिया लग रहा था कि ये 10 महीने में ऐसी दिखेगी ये? जी बिल्कुल, वो तो कूद के पाँव तो पालने में ही नजर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, मतलब कोई कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा उस लेवल पे ग्रोथ ना कर पाए, बाकी दिख जाता है मोटा मोटी ऑलमोस्ट। बच्चा पैदा होते टाइम छोटा होना बड़ा होना कोई मायना नहीं रखता है। छोटे बच्चे भी मैंने बड़े होते देखे हैं और बड़े बड़े बच्चे हुए वो भी रुक गए हाइट में। वेरी नाइस, तो वेरी इसका कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि छोटा जब पैदा हुआ तो बड़ा नहीं होगा। तो धीरे धीरे घोड़े खुलते हैं और बनते हैं। बाकी अपन को इतना टाइम हो गया ब्रीड करते हुए, तो आज पैदा होता है तो एक आइडिया तो लग ही जाता है कि हाँ ऐसा बनेगा। ओके 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 ओके। और एक और सर मैं आप बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, आज का मार्केट हाइट का हो गया है। अभी हमें हाइट चाहिए और हाइट निकालने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा इन ब्रीडिंग कर रहे हैं। कुछ स्टेट है जिनमें एक ही लाइन पे मतलब सेम ही दोनों भाइयों मतलब बेटी जैसे किसी की बच्ची आ रखी है उसको उसके चाचा से क्रॉस करा दिया, ऐसे बहुत ज़्यादा इन ब्रीडिंग हो रही है। तो ये जो स्टैलियन है ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन दे देता है कि आपके पास कैसी ब्लड लाइन की बच्ची आ रखी है, आप इसको यूज़ करो, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। वही ईयर प्रोफाइल जो आप अपने इन ब्रीडिंग में निकालना चाह रहे हो ये वैसे ही आपको दे देगा आउट क्रॉस ब्लड के अंदर। तो आपको इन ब्रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन ब्रीडिंग के जो बच्चा बच्ची हम मार्केट में देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जो हमारे जो आसपास ब्रीडर है जो बात कर रहे हैं, उस पर पता चलता है कि भाई यूट्रस नहीं आ रहा बच्चियों के अंदर, सिंगल टेस्टिकल आ रहे हैं, लाइफ स्पैन कम हो गया है। तो अगर आप एक सेंसिबल ब्रीडर है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं मारवाड़ी घोड़ों में लंबा टाइम टिकूं या मेरे जो बच्चा बच्ची घर में पैदा हो वो रिफाइंड रहें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें, तो आप हमेशा अपना जीन पूल लंबा चौड़ा रखें। जितना आपका जीन पूल बड़ा होगा उतने आपके बच्चा बच्ची की हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब लॉन्गेटिविटी अच्छी हो जाएगी, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, मजबूती रहेगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आपको अपना जीन पूल एक्सपेंड करना है, आप किसी भी लाइन की घोड़ी को अगर इससे क्रॉस कराते हो तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और वी आर सिटिंग इन द हार्ट ऑफ मारवाड़, तो हमारे आसपास खूब सारी घोड़ियाँ हैं, बट क्योंकि इतने संपर्क में नहीं है, चाहे वो कमर्शियल वे में ले लो, चाहे प्रमोशन की वजह से ले लो, तो जो भी नए लोग या पर्सनल रिलेशंस के मैटर पे भी ले सकते बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि भाई एक इंसान घोड़ी पे कहता है कि भाई मैं ये फलाना घोड़ा लगाऊं, क्या मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? तो आपके विजुअल्स में रिजल्ट दिख रहे हैं कि भाई इस लेवल के रिजल्ट दे रहा है, मार्किंग दे रहा है, मतलब कैरेक्टर बहुत रिफाइन करके दे रहा है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपके घर में खड़ा है। सो यू डोंट हैव टू गो टू अदर स्टेट्स कि आप दूसरे स्टेट में जाएं, बहुत बड़ी बड़ी फीसें लगाएं और कोई गारंटी नहीं उसके बाद भी कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बीइंग विद दिस स्टैलियन हम इतना कॉन्फिडेंट यूं हैं कि हमने बहुत अलग अलग तरीके की बेडॉल घोड़ी भी लगाई, छोटी भी लगाई, और सबसे हमको बखूबी इसने बहुत अच्छा प्रोड्यूस करके दिया। तो वी आर हैप्पी विद दैट एज वेल। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर की भी हमारे पास जो घोड़ा खड़ा है, हमारी घोड़ी में चाहे कुछ नुक्स भी आ गया, कोई ऐप भी रह गया, तो ये उसको सुधार करके एकदम कन्फर्मेशन का बच्चा हमारे को पैदा करके देगा। तो ये कहीं ना कहीं वैसा ही है कि जैसे जहाँ पे लोग मार्केट के हिसाब से एक किसी पर्टिकुलर हॉर्स की तरफ जाते हैं, या 2 या 3 जो बहुत ब्रांड नेम लेके बैठे हुए हैं ऐसे हॉर्सेस की तरफ जाते हैं, वहीं पे कोई ट्रेंड सेट अपना चेंज करता है, माइंड सेट चेंज करता है, और वो एक नए शो पे बिलीव करता है, एक नए घोड़े पे बिलीव करता है, और उसको उसका रिजल्ट उससे दुगना मिलता है। तो ये वैसा ही कहीं ना कहीं कुछ है कि मैं तो है इसमें जैसे आदमी ब्रीडिंग करवा रहा है ना, तो उसका एक ही चीज़ रहती है कि आज मैं पैसे लगा रहा हूँ, कवरिंग फीस दे रहा हूँ, ट्रैवलिंग लग रही है, तो ये सब चीज़ों पे एक ही रहता है, वापस अपना बच्चा उतने का बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसी फोकस पे कमर्शियल ब्रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और रही बात अगर किसी और को इजी रास्ता चुनते हैं, आसान रास्ता चुनते हैं कि हाँ ये एक हाँ नाम से कोई भी एक्स स्टैलियन आप डलवाओगे तो आपको इतने का पैसा तो मिल इतना तो में रिवर्ट आ ही जाएगा आपके पास। ये सुनते हैं कि नहीं इसका इतने का तो जाता ही जाता है, हाँ एक वो चीज होती है। जी, और वो जब बच्चा पैदा होगा खुद में कैसा होगा उसके ऊपर उसका सब कुछ डिसाइड जबकि होना ये चाहिए कि हर किसी को एक अपना खुद का ट्रेंड सेट एक ट्रेंड सेट करना चाहिए। बच्चा चाहिए तो अपने बिके ना बिके अलग मैटर है, लेकिन पाले तो घर पे खड़ा रहे तो अच्छा लगे। और एक होती है जिद और एक होती है रियलिटी। कोई कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टैलियन है जो कि बहुत अच्छा ब्रीड करता है, और ये सिर्फ वो मान रहा है जिसके पास स्टैलियन है, और एक कहता है कि जिसके पास वाकई अच्छा ब्रीड कर रहा है और दूसरे लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा ब्रीड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं राजा आदित्य वो वाली कैटेगरी में आता है ना, कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा घोड़ा अच्छा है,
ये लोग ऐसा मान रहे हैं तब जाके घोड़ियाँ वापस रिपीट हो रही है। ये नॉर्मल घोड़े पे इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, उनके बच्चे आज 2.5 लाख 3 लाख का भी बिक जाता है, तो उनके क्या गया उन बंदों का, सही बात है। आज उनको मिल ही रहा है। और डिफरेंट लाइनेज, जिनकी घोड़ियां खुद कुछ नहीं थी, अगर अच्छी अच्छी घोड़ियों पे ये घोड़ा यूज में आए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन जो मैंने घोड़ियां यूज की उन पे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, शो क्लास रिजल्ट। वेरी गुड, और वेरी। इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसकी बच्चियां हैं वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है। और अच्छी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जैसे ऑफ कैमरा मैंने इसके फीस के बारे में सुना, तो आप इस लाइन एज में या कोई भी डिफरेंट लाइन एज में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक थोड़ी सी एक हेल्दी अमाउंट वाली उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन ये घोड़ा आपको बहुत नॉमिनल फ़ीस में भी आपको अवेलेबल है। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं हम कि आप सर थोड़ा सा बता दें ऑन कैमरा कितनी इसकी फ़ीस आपने इसकी रखी हुई है। आजकल मार्केट चल रहा है लाख 1.5 लाख 2 लाख, वो तो नहीं है अपनी फीस, बट अपन इसके 51,000 चार्ज कर रहे हैं। 51,000 जो कि काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी रियलिस्टिक लेवल पे, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाके हम सोचते हैं तो इस ब्लड लाइन का इतना फाइन घोड़ा जिसकी फ़ीस इतनी नॉमिनल हो तो काफ़ी अच्छा है। और मार्केट में बहुत अच्छे बच्चे जो इसके आए हैं, उन बच्चों में भी आप वापस जो आगे उनकी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ओके। जिसमें अभी एक महाराष्ट्र में बच्ची है इसकी दी हुई, जो इसका पहला रिजल्ट है, उसकी एक फिली आई है, बहुत आउटस्टैंडिंग फिली है जी जी। और कुछ 1-2 और बच्चियां हैं वो भी प्रेग्नेंट है, तो सून उनके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं यानी कि फीमेल्स जो हैं वो भी उतना ही अच्छा प्रोड्यूस कर रही हैं। बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही जी जी जी। है। आज जिस उम्र के वो बच्चे हैं, जिस साइज में हैं, तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, या बहुत कम फार्म पे ही कहीं नजर आए तो आएंगे आप। वेरी नाइस। तो मतलब इस ब्लड लाइन के हिसाब से, जिस ब्लड लाइन को ये कैरी करता है राज आदित्य, उस हिसाब से बहुत ही नॉमिनल फीस आपने रखी हुई है इसकी। और ये कहीं ना कहीं हर कोई इस चीज़ को करने के लिए कैपेबल है। ये बहुत है ना, देखिए घोड़ा किसान भी पालता है। अगर बहुत बड़े बड़े फार्म है तो किसानों के पास मेजोरिटी ऑफ द हॉर्सेस है, और किसान के लिए आज 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख फीस पे करना इज नॉट एन ईजी टास्क। जैसा मार्केट है उसके हिसाब से तो हमने एक नॉमिनल सी फीस रखी है जिसमें अच्छे रिजल्ट किसान भी ले पाए और जो नॉर्मल आदमी है वो भी अपने घर के अंदर अच्छे रिजल्ट ले पाए। जी जी जी। कोई फीस हमने हाई फाई नहीं रखी है। सो ही हैज वेरी डिफरेंट ब्लड, बहुत आउट क्रॉस जीन पूल है इसका है, ब्लड है इस बच्चे का। और उस हिसाब से फीस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जिस हिसाब के रिजल्ट है, इंडिया के जो टॉप के आप घोड़े ले लो, उन मतलब मैं किसी से कम्पीट नहीं करता, देयर इज नो कंपैरिजन, सब अपनी जगह बहुत अच्छे अच्छे घोड़े, बट ये वर्ल्ड क्लास रिजल्ट दे रहा है। अब मारवाड़ी घोड़ों की बात करें तो बहुत ही रिफाइंड रिजल्ट्स है इसके, और आने वाले समय में आपको रिंगों में दिखेंगे इसके रिजल्ट्स। बच्चियां इसके रिंग में खड़ेंगे तब लोग आएंगे कि हाँ यार हमसे फिर। एंड दिस इज नॉट ओनली व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज व्हाट द मार्केट सेज, दिस इज व्हाट जिन्होंने ब्रीडिंग कराई, जिनके घर में बच्चा है, आज लोग इसकी बच्चियां 11-11 लाख में बेच नहीं रहे हैं। मतलब 11 लाख रुपए लग गए हैं घोड़ियों के बच्चियों के, लोग दे नहीं रहे कि नहीं भैया हम तो और ज्यादा इसका डिमांड। हाँ, मतलब 11 लाख में भी फ्यूचर दिख रहा है। जो ब्रीड करा के गया उसको कहीं ना कहीं तो नॉलेज है। आज चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे लोग फार्म जाके देखते हैं, उन्होंने देख लिया कि भाई हमारा जो टॉप का घोड़ा चल रहा है इस कैरेक्टर का घोड़ा है, और इनके जो बच्चे आ रहे हैं उस टॉप कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं। सही बात है। या मार्केट जो कह रहा है उस हिसाब से, जो कह रहा है वो ये पैदा करके दे रहा है, उस हिसाब से बात होती नहीं है कोई। राइट बात है। प्रूवन स्टैलियन हो गया। ठीक है सर।